कैसे हो आप? मैं हूं अभय और आज हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, हम किस चीज़ की इसमें स्टडी करते हैं। तो ये एक रीकैप है छोटा सा। इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र में दो, हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र, और वी कैन से इट एज ए इंटरेक्शन सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। वी हैव स्टडीड अबाउट दैट ऑल्सो। एंड उसके बाद में सिस्टम कौन कौन से होते हैं। सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तीनों के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। उसके बाद में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सिस्टम की। तो प्रॉपर्टीज़ दो तरीके की थी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। और सिंपल सा हम बोल सकते हैं इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करती है। ओके, अभी हम आगे पढ़ने वाले थे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यार देखो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हम बोल सकते हैं, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स, हम इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन जस्ट से द स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब कोई भी अगर सिस्टम का, प्रोसेस का, कोई भी प्रोसेस पे अगर कोई डेड एंड आ जाता है जिससे उसमें कोई ना, उसके बाद में कोई चेंज नहीं हो सकता है, डेड एंड ऑफ अ प्रोसेस, डेड एंड ऑफ ए प्रोसेस, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट और द प्रोसेस। ओके, तो किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सिस्टम को जब हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो उसको चार इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले होता है इसका थर्मल इक्विलिब्रियम। इनके बारे में अपन एक एक बार में धीरे धीरे पढ़ेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके बाद में है इसमें कौन सा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और लास्ट है इसमें फेज इक्विलिब्रियम, लास्ट है इसमें फेज इक्विलिब्रियम। तो ये जो चारों हैं, जब कोई भी सिस्टम ये चारों इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है तो वो सिस्टम किस में आ सकता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम का, इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कांस्टेंट। मींस टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एंड नो चेंज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब है हीट फ्लो होना ही नहीं चाहिए, हीट फ्लो शुड, देयर शुड बी नो हीट फ्लो इन द प्रोसेस। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस शुड बी कांस्टेंट। Like pressure within the system can vary due to the gravitational effect. Variation of pressure due to gravity is usually small and hence neglected in the thermodynamic analysis. Okay, and chemical equilibrium में क्या होना चाहिए, chemical composition जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। तो chemical composition should be same. Okay, and phase में like different phases can be coexist, different phases can be coexist.
Okay, so these are the four equilibriums. If a system have these four equilibriums at a time, then the system is called as thermodynamic equilibrium. तो यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं, if the system has these above four equilibriums, then the system is in thermodynamic equilibrium. ओके, तो ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक और दिस सब्जेक्ट इज व्हाट. एक सिंपल सी चीज़ और है, छोटी सी, जो हम अभी एक बार में देख लेते हैं कि वो क्या है. उसके बारे में ज़्यादा तो देखने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में अगर रहता है वो कि क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है. क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है. क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है. तो ये जो क्वासी स्टैटिक होता है ना, क्वासी स्टैटिक, ये बहुत ही स्लो होते हैं, स्लो प्रोसेस, और दीज आर फास्ट प्रोसेस. तो हम जो प्रॉपर्टीज डायग्राम जो शो करते हैं, जैसे कि पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, वो हमेशा हम इनका दिखाते हैं, क्वासी स्टैटिक का. प्रॉपर्टी डायग्राम किसका बनता है, क्वासी स्टैटिक का. प्रॉपर्टी डायग्राम्स किनका बनता है, क्वासी स्टैटिक का. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं तो इनका अपन दिखा नहीं पाते हैं. ठीक है, तो ये जो आइडियलाइजेशन जो होता है वो इनके ऊपर होता है, हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के ऊपर. ठीक है, तो प्रोसेस कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो. एंड ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासिस, it goes from initial stage to final state are in a state of thermodynamic equilibrium. ओके, कोई भी प्रोसेस है, मान के चलो हम कोई भी प्रोसेस लेते हैं, ये हमारा एक पीवी डायग्राम है लेट से. ठीक है, इसमें हम कोई भी प्रोसेस लेते हैं, जैसे कि हम कांस्टेंट प्रेशर वाला लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. जैसे कि मान के चलो ये V1 है, ये V2 है, और ये एक प्रेशर है P कुछ भी मान लिया, प्रेशर एट PA. तो ये यहाँ से लेके B तक एक प्रोसेस देखा हमने, जो कि कौन सा हो गया, आइसोबेरिक. तो इसकी इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट तक जो भी हम सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वो सारी हम क्वासी स्टैटिक में आराम से उनको निकाल सकते हैं. प्रॉपर्टी डायग्राम में हम इसको आराम से शो कर सकते हैं. आई होप ये समझ में आया होगा आपके. तो जो नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होते हैं ना, नॉन क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होते हैं, उनमें एंटायर सिस्टम कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल स्टेट. अब ये तो हमने इसमें तो एक ही उससे हमने आराम से इसको दिखा दिया, लेकिन अगर ये यहीं पे अगर ये नॉन क्वासी स्टैटिक होता तो हम इसमें सिंगल स्टेट में हम इसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत ही फास्ट होता है, तो इसका कैरेक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो क्वासी स्टैटिक का कैरेक्टराइजेशन हम आराम से कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और आती है, कॉन्टिनम क्या होता है. देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि ओके, नेक्स्ट कौन सा है, कॉन्टिनम. नेक्स्ट कौन सा है, कॉन्टिनम. नेक्स्ट कौन सा है, कॉन्टिनम. तो कॉन्टिनम होता क्या है, कॉन्टिनम क्या होता है हमारा, कॉन्टिनम होता है कि
a continuous process, okay, without any disturbance, without any voids, that is called as a continuum. Okay, like with the help of this continuum, देखिए ध्यान से देखना, छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस continuum, it allows us to define properties as a continuous function. It allows us to define properties of the system, properties of a system as a continuous function. Okay, continuous and discontinuous function, you have just studied about those also. Okay, so continuous function of space and time. What? Of space and time without any discontinuity, without any discontinuity. Okay, so this is what, this is the continuum. और ये ही वो फीचर है continuum जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टीज़ को हम क्या मानते हैं, पॉइंट फंक्शन मानते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा आता है. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं. पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, देयर आर टू थिंग्स, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन. तो हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है. तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं. और पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र. हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं. ये क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है कॉलेज टाइम पे भी, स्टेट के एग्ज़ाम्स में भी, और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी ये हमारे पास आया हुआ है कि पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं और पॉइंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं. ठीक है, उसके बाद में पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन वी हैव डिस्कवर्ड. ओके, उसके बाद में आता है गिब्स फेज रूल. ओके, नेक्स्ट न्यू टॉपिक कौन सा है अपना, गिब्स फेज रूल. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गिब्स फेज रूल. अब ये जो गिब्स फेज रूल है, तो आइडिया लग रहा होगा जो गिब्स फेज रूल है ये है क्या, वैसे एक्चुअली में ये है क्या. तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, F प्लस पी इक्वल्स टू सी प्लस टू. F प्लस पी इक्वल्स टू सी प्लस में 2. इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. छोटा सा फॉर्मूला है, F प्लस पी सी प्लस 2. ओके, तो जिसमें F क्या है, जिसमें F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, P क्या है, नंबर ऑफ फेजेस, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, तो देखो ये फॉर्मूला काम क्या आता है, ये आता है टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. To find degree of freedom, we just use this Gibbs phase rule. We will be given this phase, number of phases and number of components. Then we need to find the degree of freedom. So then we can use this formula. This is also very, very important. Okay, so this is very, very important also. Like this questions are also arriving, or questions are also arriving in the question paper or in the exams or in the competition exams also for 1 or 1 marks only. Okay, so everything will be given and we need to just find this degree of freedom. Okay, okay, then single component. Okay, now another thing is that triple point of water. याद कर लो, ये भी काम का है.
कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या क्या होता है, आता रहता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें से भी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अब इसमें 3 होते हैं। ट्रिपल पॉइंट एट प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, लाइक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रेशर टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये 2 होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है अपना पीटी, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एंड टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो प्रेशर क्या होता है अपना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा याद रखना, ये होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। तो ये हमारा केल्विन स्टैंडर्ड होता है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो हमेशा केल्विन्स में करना, ओके, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आओ। और कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही करना होता है, तो केल्विन यूनिट्स को हमेशा यूज़ में लेना। और जो प्रेशर होता है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो कितना होता है 0.611 किलो पास्कल, ओके। और ये मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी, ये याद रखना है, ये याद रखना है, रख सको तो। बाकी आप बार बार अगर इस चीज़ को यूज़ में लोगे तो याद हो भी जाता है ये, क्योंकि बाद में क्रिटिकल पॉइंट भी आता है वाटर का। ये कौन सा है, ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और एक आता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या, जिसमें तीनों फेज जिसमें एग्जिस्ट करती है ना, जैसे कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ बताता हूँ पीटी पे। पीटी एक्सिस आपको लेना है, पीटी ये है हमारे पास पी प्रेशर, और ये है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक ओके, तो ये जो एक्सेस होती हैं ये 3 है हमारे पास, फेज चेंज की एक्सेस होती हैं ये, ओके। तो यहाँ पे होता है अपना सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो जब सॉलिड से गैस में बदलता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, या गैस से सॉलिड में, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर कंडेंसेशन भी बोल देते हैं। और जो लिक्विड से गैस में होता है उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ओके। तो अभी हम, ये है किसी भी एनी सब्सटेंस के लिए पीटी पॉइंट, नॉट पीटी पॉइंट, पीटी एक्सिस। और ये क्या है, ये है अपना ट्रिपल पॉइंट, ये क्या है अपना ट्रिपल पॉइंट, ये क्या है अपना ट्रिपल पॉइंट। इसमें ये टेम्परेचर एट टी, टेम्परेचर एट पी। ये तो एनी सब्सटेंस के लिए हो गया, ये एनी सब्सटेंस के लिए हो गया। अब हम किसके लिए देखते हैं, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए देखते हैं, ये हो गया पी और ये हो गया टी, टेम्परेचर। इसके लिए हम निकालते हैं, सब चीज़ सेम है, लेकिन इसमें जो मेल्टिंग कर्व है वो थोड़ा लेफ्ट की साइड में शिफ्ट हो जाता है, ओके, ये शिफ्ट हो जाता है। वही सेम है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, दिस इज सब्लिमेशन। और ये जो पॉइंट है ये होता है ट्रिपल पॉइंट। ये कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट, ओके। ये कौन सा है, ये ट्रिपल पॉइंट है। तो ये हो गया पीटी, ये हो गया टीटी, ये है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.16 केल्विन। और ये है हमारा कितना, ये हो जाएगा 0.611 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मेल्टिंग कर्व है वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये है फॉर वाटर, या फिर बोल सकते हैं H2O के लिए। याद रखना इम्पोर्टेंट है ट्रिपल पॉइंट के लिए। और एक और होता है इसमें
अगर अपन इसको पीवी कर्व पे दिखाना चाहें तो पीवी कर्व पे भी दिखा सकते हैं। पीवी कर्व पे अगर हम दिखाना चाहें तो ट्रिपल पॉइंट लाइन निकलती है हमारे पास में। ये कौन सी है? पीवी लाइन। ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस। तो पीवी के लिए अगर अपन देखें तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसे। Okay, this is solid, this is gas, this is and this is liquid. Okay, 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 okay. So ये हो जाएगा solid plus liquid, ये हो जाएगा this is gas, not this one. Okay, okay. So this is gas. And this will be liquid plus gas, and this will be solid plus gas. Okay, so this is PV, this is the triple point line. This is what? This is the triple point line. Triple point line. And this is on what? This is on PV curve. ओके, दिस इज ऑन पीवी कर्व। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज क्या क्या देखा? बहुत ही जल्दी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आज हमने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का हमने देखा कि जब ये चारों थर्मल इक्विलिब्रियम, जब ये चारों थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, तो जब ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम के होंगे तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। कोई भी सिस्टम तभी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक हमने देख लिया। क्वासी स्टैटिक वेरी स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक वेरी स्लो प्रोसेस, एंड दिस इज द फास्ट प्रोसेस। प्रॉपर्टी डायग्राम किसका बनता है? क्वासी स्टैटिक का। उसके बाद में कॉन्टिन्यूम क्या होता है? विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी। अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम कंटिन्यूअस फंक्शन में मिलते हैं स्पेस एंड टाइम के लिए, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूम। ओके, दो चीज़ और देखी थी, प्रॉपर्टीज़। इसी की वजह से क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़? पॉइंट फंक्शंस होती हैं। पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पाथ फंक्शन आर हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। उसके बाद में हमने क्या देखा था? गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल का सिंपल सा मीनिंग है, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए लेते हैं हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमारा? कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम इज नॉन ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे हम किसको लेंगे? सिस्टम को लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए जितनी भी हमें इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम, ये हमेशा याद रखना, क्या रखना है? मिनिमम चाहिए होती हैं, क्या चाहिए होती हैं? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम नॉन ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल है। उसके बाद में हमने क्या देखा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखा था, जिसमें हम 2 पॉइंट देखे। हमेशा याद रखना, पीटी पे क्या होता है? पॉइंट निकलता है। देखो, पीटी पे क्या होता है? पॉइंट निकलता है। और पीवी डायग्राम पे क्या निकलता है? लाइन निकलती है। ओके, ट्रिपल पॉइंट के लिए तो एक चीज़ याद रखना, पॉइंट निकालना है तो देखो पॉइंट में पी आर है, टी आर है, तो यानी कि पीटी कर्व पे आएगा। और लाइन के लिए फिर बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? एक टीएस डायग्राम भी हम बनाते हैं। लाइन कौन कौन से में आएगा? टीएस में आएगा और पीवी कर्व में आएगा। लेकिन पॉइंट किस में आएगा? याद रखना, पी आर है, टी आर है, यानी कि पॉइंट पीटी कर्व पे आएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है अपना, ये जो एक्सेस होती है हमारी, ये वाली मेल्टिंग वाली थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है वाटर के केस में। ठीक है, एक्सेप्शनल होता है। तो आज हमने केवल इतना देखा है, आगे आप देखना, आगे की सीरीज हम चालू करेंगे और उसमें हम कौन कौन सी सीरीज में क्या स्टार्ट करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स लॉज। ओके, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल,
And if you want some suggestion, if you need some like any other topics also, like how should I teach you, how should I just being on this channel, just let me know via these comments. Okay, thank you so much, and subscribe my channel also if you need like just support me there. Thank you so much.